हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद कादिर शेख है और हम सीखे हैं रीजनिंग एनालॉजी लेटर वर्ड टाइप शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज क्लास 8 है और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखते हैं कि ये IVORI RY का कोड JWSPG कैसे बना है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और कैसे कोड बना है। वही सेम रिलेशन इसमें अप्लाई करेंगे। CRA EAM का कोड वैसे ही पता करेंगे, उसमें से रिलेशन या लॉजिक अप्लाई करके। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। तो देखो आपके सामने लिखा है कि IVORY का कोड है JWSPG। हम देखेंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है, कि क्या अप्रोच लगा है जिससे ये कोड बना है। वही सेम अप्रोच हम इसमें लगाएंगे और इसका कोड पता करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं IVORY और इसका कोड बना है ZWSP और G। I का कोड है 9, B का है 22, O का 15 है, R का 18, Y का कितना है 25, Z का 26, W का 23, S का 19, P का 16 और J का 10। ठीक, तो देख लेते हैं कि इसमें लॉजिक क्या लगा है। ठीक है, तो देखो आपको पहले इसमें ना कभी भी आपको किसी का कोड पता करना है तो उसमें आपको एक बात करेंगे जो अल्फाबेट होंगे उनके बीच में आपको रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो देखो आपके यहाँ पे I लिख रहा है, यहाँ पे J लिख रहा है। तो देखो ये 9 है और ये 10 है, सब पेज तो दोनों करीब है। तो देखो ये I से अगर J बना है तो कैसे बना है +1 होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ +1 होगा। ठीक है, ये I से J बन गया। अब देखो ये यहाँ पे आपको Y नजर आ रहा है, Y और यहाँ पे Z है। तो देखो Y का प्लेस वैल्यू 25 है, 25 है और Z का 26 है। तो 25 से 26 कैसे बन सकता है +1 होके, तो Y यहाँ पर आया है और Z बन गया है +1 होके। ठीक है, अब फिर यहाँ पर क्या देख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा है, ये V है और ये W। तो देखो ये V का प्लेस वैल्यू 22 है और W का 23 है, 23 है। तो 22 से 23 कैसे बन सकता है +1 होके, उसके नजदीक नंबर है। तो ये आमने सामने बैठ जाएगा, उसकी रिलेशन हो रहा है +1। ठीक है, अब देखो ये 15 है, ये 15 है और 30 हो रहा है, देखो काफी करीब है। तो यहाँ पर भी देखो ये +1 हो रहा है। ठीक है, 15 16 15। अब यहाँ पे देखो ये R है और ये S है। R का प्लेस वैल्यू 18 है और S का प्लेस वैल्यू 19। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, ये +1। अब ये सेम लॉजिक जो है हम इसमें अप्लाई करेंगे और अपना कोड पता करेंगे। ठीक है, तो ये CRAEAM का कोड पता करेंगे, ये सेम रिलेशन हम इसमें फॉलो करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर देखो पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। C का 3 है, R का 18, E का 5, A का 1 होता है और M का 13 होता है। अब देखो सेम ऐसे डिजाइन करेंगे। I देखो कहाँ पर गया है, ये जो आखिरी वाला अल्फाबेट है उसके नीचे। तो C कहाँ पे आएगा, ये आखिरी वाला अल्फाबेट M है, इसके नीचे आएगा। ठीक है, इसके नीचे आएगा। और B कहाँ गया है, बस अपनी जगह पे ही है। ठीक है, अपनी जगह पे ही, तो R भी अपनी जगह पे रहेगा। O पे देखते हैं तो O देखो यहाँ पे तिरछा, ये A के नीचे आएगा। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि R जो है यहाँ पे आया है, फिर A भी जो है ये E के नीचे आ जाएगा। अब क्या बचा है, ये M और ये M जो है ये C के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें रिलेशन देख लेते हैं और सब में देखो +1 है। अब देखो C का प्लेस वैल्यू, अब देखो C का प्लेस वैल्यू जो है 3 है। अगर 3 में +1 करेंगे तो कितना होगा 4। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर 4 करेंगे तो यहाँ पे D आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन लास्ट में D किसी का नहीं है। तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, इसमें देखो कोई और लॉजिक है। अब देखो नंबर सब एक दूसरे के करीब है। देखो 9 10 है, 9 के बाद 10 आ रहा है +1, 22 के बाद 23 आ रहा है। तो हो सकता है इसमें पहले जिसका कोड पता है क्या हो, उसको अल्फाबेटिक क्रम में, या जो जैसे हम ABCD या डिक्शनरी फॉर्म में कोई चीज लिखते हैं तो उसके क्रम में शायद लिखा होगा। तो पहले इसको हम एक क्रम में लिख लेते हैं, इसका दूसरा रिलेशन हमें बता रहा है, वो अप्लाई करके देखते हैं। क्योंकि देखो रिलेशन तो काफी करीबी लग रहा है। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगेगा। अब देखो यहाँ पे I, ठीक है, I है, फिर B है, O है, R है और Y है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है, ये ना ये बढ़ते क्रम में, मतलब ये A से नहीं, ये जो है उल्टे से, मतलब ये डिसेंडिंग या घटते क्रम में जो अल्फाबेट है वहां से शुरू हुआ है। तो आपको यहाँ पर भी घटते क्रम में यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा। तो देखो आखिरी में सब क्या आ सकता है, सबसे आखिरी में अल्फाबेट में, तो वहां से शुरू कर रहा है। तो देखो Z आएगा, Z के बाद Y आएगा, तो पहले यहाँ Y आ जाएगा। ठीक है, अब Y के बाद कौन सा है जो
इसके बाद y के बाद क्या आ सकता है, तो y के बाद देखो पीछे की तरफ से जाएंगे तो b आएगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया तो b आएगा, ठीक है। अब b के बाद अब क्या आ सकता है, r 18 पे आता है, वो 15 पे आता है, तो r पहले आ जाएगा, ठीक है। अब घटते क्रम में जा रहा है तो फिर 15 आएगा, फिर i का प्लेस वैल्यू 9, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको रिलेशन बता सकते हैं कि कोड कैसे आए, ठीक है। देखो यहाँ पर भी सबसे बड़ा अल्फाबेट इसकी प्लेस वैल्यू वहां से शुरू हुआ है, देखो Z है, इसका 26 है, फिर W है 23 है, S का 19 है, फिर P का 16 है और J का 10 है। तो देखो ये घटते क्रम में, तो वैसे हमको इसको भी पहले सेट करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे R हो गया 18, अब 18 से छोटा प्लेस वैल्यू किसका है, 15 O का है, तो यहाँ पे हो जाएगा, O से छोटा प्लेस वैल्यू किसका है, I का है, 9 है, तो I इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, तो देखो y का प्लेस वैल्यू 25 होता है, b का 22 होता है, r का 18 होता है, o का 15 होता है और i का 9 होता है। अब देखो यहाँ पर रिलेशन दिखा सकते हैं, तो देखो ये y से z बना है +1 होते, ये b से w बना है +1 होते, ये r से h बना है, ठीक है, ये भी +1 होते, ये 15 से 16 बना है, ये भी +1 होते, ये 9 i से j बना है, ये भी +1 होते, ठीक है। तो पहले आपको जो जिसका कोड पता करना है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको पुट करना है, वो भी उल्टे मतलब z से शुरू करना है, a से नहीं, मतलब जिसका प्लेस वैल्यू ज्यादा बड़ा है वहां से आपको शुरू करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू किसका है, यहाँ पे देखो r का प्लेस वैल्यू सबसे बड़ा है, ठीक है, और r क्या है 18, फिर उससे छोटा कौन सा है m का प्लेस वैल्यू कितना है 13, फिर 13 से छोटा कौन सा है, उसके बाद ये e का प्लेस वैल्यू 5 है, ठीक है, फिर e से छोटा कौन सा है c का प्लेस वैल्यू 3, ठीक है, फिर बाद में उससे छोटा कौन सा प्लेस वैल्यू है a का प्लेस वैल्यू 1। अब देखो इसके आमने सामने वाला अल्फाबेट में रिलेशन बनेगा, जैसे इसमें बना है, जो हमने इसको सबसे बड़े प्लेस वैल्यू से शुरू करते हुए इसको सेट किया हमने एक सीरीज में, तो वैसे इसको भी हमने सेट कर लिया है CRE को। तो सबसे बड़ा कौन सा था, प्लेस वैल्यू r का था, फिर उससे छोटा m का, फिर उससे छोटा प्लेस वैल्यू e का, फिर उससे छोटा प्लेस वैल्यू 3 का है, फिर उससे छोटा प्लेस वैल्यू a का है। तो अब देखो इसमें +1 करेंगे सब में, और आमने सामने रिलेशन बन रहा है अल्फाबेट में +1 और +1, तो 18 में +1 करेंगे 19 हो जाएगा, और 19 किसका प्लेस वैल्यू होता है, s का होता है, तो देखो s कहीं पे दिया है, देखो चौथा ऑप्शन में दिया है, तो ये आपका राइट होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है। और देखो 13 में 1 प्लस करेंगे 14 होगा, और 14 किसका प्लेस वैल्यू है, n का है, ठीक है। 5 में 1 जोड़ेंगे +1 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 किसका प्लेस वैल्यू है, f का है, फिर c का प्लेस वैल्यू 3 है, इसमें +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 किसका प्लेस वैल्यू है, d का है, ठीक है, a का प्लेस वैल्यू 1 है, और उसमें +1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 किसका प्लेस वैल्यू है, d का है, ठीक है। तो आपका CREM का कोड क्या बन जाएगा, SNFDB, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, काफी अच्छा लॉजिक है, क्योंकि धीरे धीरे SSC जो है लेवल बढ़ा रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी देता है। अगर आपको देखो यहाँ पर हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पुट करना है और घंटे करना है, तो देखो अगर ये I का 9 है तो देखो इसका करीबी संबंध 10 दिख रहा है, लेकिन हमने ऐसे ही पैटर्न सेट किया है तो इसमें कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, तो हमको अल्फाबेटिकल फॉर्म में अल्फाबेट को पुट करना पड़ेगा, तब हम अच्छे से रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में निकाले हैं Z से शुरू करते हुए किसी की तरफ से, तो देखो उसमें अच्छे से रिलेशन बैठ गया, +1 तो हमने इसको भी सेट किया घंटे क्रम में, तो देखा +1 का लॉजिक लग चुका है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। वो जो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो देखो कह रहा है कि CRNA-PIC का कोड बना है SBDMZDJU, ठीक है। तो FREEDUMS का कोड क्या बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगा है, दोनों में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हम ये फ्रीडम में पुट करेंगे और इसका कोड पता करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं C
जे का एन है और यू का 20 है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगा है। इसमें लॉजिक जो लगा है, अब देखो अगर यहाँ से आपको बहुत सी चीज दिखाई देगी। अगर देखिए 3 अल्फाबेट है, यहाँ पे 3 अल्फाबेट है, यहाँ पे मैं लकीर खींच देता हूँ। ठीक है, और इन दोनों के बाद यहाँ पे लकीर खींच देता हूँ। तो देखो आपको कुछ ना कुछ चीजें नजर आए। तो खास में मिडल में पहले इसको देखेंगे। तो देखिए M14 है, M13 है, मतलब M14 है, M13 है। 14 और 13 को मिलाएंगे तो कितना होता है? 27 होता है। A1 है, Z26, A का प्लेस वैल्यू 1, Z का 26 है, और दोनों को मिलाएंगे तो A26। तो देखो इन दोनों में आपको रिलेशन साफ साफ नजर आया होगा। तो इसमें अपोजिट अल्फाबेट या रिवर्स अल्फाबेट का लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो ये मिडल में ये कंफर्म हो गया कि ये जो कोड बने हैं ये जो है रिवर्स बोल सकते हो या अपोजिट अल्फाबेट का लॉजिक लगा है जो आमने सामने बैठे हैं, क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू का सम 27 27 होगा। अब देखो यहाँ पे आ जाओ। तो देखो ये C है और ये D है। ये यहाँ से C से D बना है, कैसे बना है? +1। ठीक है, अब ये देखो R है, ये S है। ठीक है, R ये S है, तो कैसे बना है? R से S +1 होगा। अब देखो ये A से B बना है, कैसे बना है? +1 होगा। अब सेम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो ये T से U बना है, क्या तो कैसे बना है? +1 होगा। ये C से D बना है, कैसे बना है? +1 होगा। ये I से J बना है, कैसे बना है? +1 होगा। ठीक, तो देखो इस तरह का आपको पहले ड्राइंग जो है, लाइन जो है आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो क्या आपको बहुत आसानी होगी कोड पता चलेगा। तो ये लिख देते हैं यहाँ पर फ्रीडम REDOM और S। ठीक है, अब देखो एकदम बीच में कौन से दो अल्फाबेट है? एक तो E है और एक तो D। तो इनके बीच में एक लाइन बना देते हैं। तो अगर दोनों में लाइन खींच देते हैं तो E का प्लेस वैल्यू देखो 5 होता है, D का 4 होता है। अब मैं 5 में ऐसे क्या जोड़ूं? 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं? 27 हो जाए, जिससे मुझे इसका अपोजिट अल्फाबेट मिल जाए, तो इसमें मुझे 22 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और D में मैं ऐसा क्या जोड़ूं? इसका जो अपोजिट अल्फाबेट मिल जाए, D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, तो मुझे 23 मतलब 23 जोड़ना पड़ेगा, तो इसका अपोजिट मिलेगा। तो देखो 22 इसका प्लेस वैल्यू होता है, B का होता है, और 23 किसका होता है? W का होता है। ठीक है, अब देखो हम मिडल में VW किधर है? एक तो यहाँ पर है VW, ठीक है, एक VW यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे VW नहीं, VN से UN है, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है। या तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा या तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ठीक है, अब देखो ऐसी लाइन पहले आपको ड्रॉ करनी है तीन अल्फाबेट में। तो देखो F यहाँ पर आएगा बदलकर, E बदलकर यहाँ पे आएगा, R अपनी जगह पे जाएगा। ठीक, O जो है ये S के नीचे आएगा बदलकर, S का कोड जो है इधर आएगा, O के नीचे, और M का कोड M के नीचे आएगा। अब देख लेते हैं वैल्यू पुट करते हैं। प्लेस वैल्यू F का 6 है, R का 18 है, E का 5 है, O का 15 है, M का 13 है, S का 19। अब देखो E का प्लेस वैल्यू 5 है, इसमें एक जोड़ेंगे 6, और 6 इसका प्लेस वैल्यू होता है F का होता है। ठीक, यहाँ F आ जाएगा। अब R का प्लेस वैल्यू 18 है, एक जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, और 19 प्लेस वैल्यू किसका होता है? S का होता है। अब देखो F का प्लेस वैल्यू 6 है, 6 में एक जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 प्लेस वैल्यू किसका होता है? G का होता है। तो FHG देखो ये GSF है, FHG यहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग है। यहाँ पे GSF BW होता है, और यहाँ पे FHG BW है, तो यहाँ पे FHG BW है। अब आगे का भी देख लेते हैं। तो देखो O का 15 है, 15 में एक जोड़ना 16 हो जाएगा, 16 किसका प्लेस वैल्यू होता है? P का होता है। M का प्लेस वैल्यू 13 है, 13 में एक जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 किसका प्लेस वैल्यू होता है? M का होता है। N और P आ गए। ठीक, अब T बचा देखो S का प्लेस वैल्यू 19 है, 19 में एक जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 किसका प्लेस वैल्यू होता है? T का होता है। ठीक है, तो देखो TNP भी आ गया, FHG भी आ गया, BW भी आ गया, FHG to BW TNP, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अगर आप इसको अच्छे से बना लेते हो, जो आपको पहले किसी का कोड दिया हुआ, जैसे इसका ये LSBDM NDM ZEJ जो आपको कोड दिया है, तो सेम आप ऐसे ड्राइंग को ध्यान में रखते हुए सेम यहाँ पे ड्राइंग डिजाइन करना है आपको, फिर आप आसानी से इसका कोड पुट कर सकते हो। तो काफी इतना हार्ड भी नहीं होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, और जो आज जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये SCCGL के 2022 के क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, PYQ है। ठीक है, तो देखते हैं कि GST का कोड SPX कैसे बनाया है। वही सेम लॉजिक अप्लाई करके हम PWJ
का कोड पता करना है, ठीक है, H T और X। देखो J का प्लेसमेंट 10 होता है, X का 19 होता है, T का 20 होता है और H का 8 होता है, T का 16 और X का 22 होता है, ठीक। तो देखो 10 से करीब नंबर कौन सा दिख रहा है, 8 दिख रहा है और ये J से H बना है तो कैसे बना है, -2 करके, ठीक है। और देखो यहाँ पर S से T बना है तो S से T कैसे बना है, -3 करके, ठीक है, क्योंकि 19 से 16 बना है, ठीक। अब 20 से 24 बना है, मतलब 30 से H बना है तो कैसे बना है, -4। तो देखो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, जो आमने सामने अल्फाबेट बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके बीच में लॉजिक चल रहा है। और क्या लॉजिक चल रहा है, पहला कोड जो बना है -2 हो गए, दूसरा कोड जो बना है -3 हो गए और तीसरा कोड जो बना है -4 हो गए। तो सेम लॉजिक जो हम PWJ पे लगाएंगे, PWJ, P का प्लेस वैल्यू 16 होता है, W का 23 होता है और J का 10 होता है, ठीक। पहले क्या करना है, -2 करना है, फिर -3 करना है और फिर -2 करना है, ठीक है। अब देखो 16 में -2 करेंगे तो क्या बचेगा, 14। 23 23 में 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 20, ठीक है। और 10 में 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6। और देखो 14 किसका प्लेस वैल्यू होता है, n का होता है, 20 किसका होता है, t का होता है और 6 किसका होता है, f का होता है। तो आपका कोड क्या बनेगा, PWJ का NTF अच्छा चलिए यहाँ पे +4 है, सॉरी ये वाला जो कोड है, देखो 20 से 24 बना है, ये +4 होगा, बाकी ये ठीक है, देखिए एक गलती हुई है, +4 करना है इसको और +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 बन जाएगा। तो फिर कोड क्या होगा, F नहीं होगा, 14 जो है AM, ठीक है, गलती हो गई थी मुझसे यहाँ पे +4 करना है। तो पहले -2 है, सॉरी पहले -2 है, -3 हुआ है, +4। तो सेम लॉजिक हमने यहाँ लगाया, जो आमने सामने अल्फाबेट बैठे हैं उनके बीच में लॉजिक है। और क्या लगाया लॉजिक, पहले -2 होके कोड बनाया, फिर -3 होके और फिर +4 होके, तो आपका कोड बना है NTN। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाए, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बर्थडे का कोड जो है HDAYDIRT बना है, ये प्रोग्रेस जो लिखा है इसका कोड क्या बनेगा हमें पता करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या लॉजिक लगाया है। पहले हम लिख देते हैं बर्थडे, कोड है तो देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जो बर्थडे का कोड बना है, जो बर्थडे में जितने भी अल्फाबेट है तो सेम उसके कोड में भी रिपीट है, ठीक। तो देखो देखो B यहाँ है, B यहाँ है, I यहाँ पर है, I यहाँ पर है, R इधर है, R इधर है, T इधर है, T इधर है, X इधर है, D इधर है, D इधर है, A इधर है, इधर भी है, Y इधर है, इधर भी, ठीक है। तो इसमें कैसा है, इसमें जो है इसमें जगह बनती है, ठीक है। तो देखो अगर इसका आधा पार्ट अगर आप देखेंगे, जैसे ये पार्ट जो है, तो देखो ये HDAY को जो है इसमें पहले वाले 4 लेके आता है और ये BIRT को जो है ये आखिरी वाले 4 अल्फाबेट में से पुट कर दिया, खाली इसको घुमा के यहाँ कर दिया है और इसको घुमा के यहाँ कर दिया। ये 4 को पहले 4 अल्फाबेट में लेके चले गया है और जो पहले वाले 4 अल्फाबेट है इनको आखिरी 4 वाले अल्फाबेट में जगह बदल दिया, ठीक है। तो सेम इसमें भी लॉजिक लगेगा। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं प्रोग्रेस, तो देखो इसमें भी 8 होंगे, 8। तो दिख रहा है आपको RESS, ये इसके नीचे ये 4 के नीचे कोड लिखना पड़ेगा, ये की जगह बदलकर, मतलब समझ लो ये दूसरे स्थान पे है, ये पहले स्थान पे और ये पहले स्थान पे आएगा, ये लॉजिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे RESS हो जाएगा और ये जो 4 अल्फाबेट है यहाँ आ जाएंगे, सेकंड पेज पे आ जाएंगे, T R O और G, ठीक। अब देखो ये ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, RESS देखो यहाँ दिख रहा है, खाली नहीं है, ठीक है। और फिर PROG, देखो PROG दिख रहा है, देखो RESS PROG, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा है कि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं जिसका कोड मतलब किसी का कोड पूछा हो, जैसे बर्थडे का कोड पूछा है तो उसके सेम अल्फाबेट जो उसके कोड में ही है, तो इस तरह के लॉजिक भी लगते हैं। कभी कभी खाली अल्फाबेट
अपनी जगह बदलता है, चाहे वो डायगोनली हो या फिर आमने सामने हो या जस्ट डायगोनली हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो वर्ड दिए हुए हैं उसके जितने भी आधे अल्फाबेट है वो हो सकता है जो पहले, जैसे यहाँ पर इसका पहले 4 स्थान पे था लेकिन बाद में दूसरे चौथे स्थान पे चले गए, ठीक है। और जो दूसरे चौथे स्थान पे था वो पहले स्थान पे आ गया, ठीक है। तो वैसे सेम लॉजिक यहाँ पे लगा है, तो जो पहला 4 अल्फाबेट है वो दूसरे 4 अल्फाबेट में चला गया, प्लेस चेंज हो गया, और जो दूसरे 4 अल्फाबेट है वो पहले 4 अल्फाबेट में प्लेस से आ चुके हैं। तो इस तरह का लॉजिक लगता है एग्जाम में, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इंक्लूड का कोड जो है CNILEDU बना है, तो नोटेबली का कोड क्या बनेगा। तो देख लेते हैं क्या लॉजिक लगा है। पहले ये इंक्लूड का कोड कैसे बना है, CNILEDU को पहले खत्म कर देते हैं। अब देखो अगर आपको ये इंक्लूड का कोड जो है CNILEDU लिख रहा है, तो देखो इंक्लूड में जो भी अल्फाबेट है उसके कोड में भी है। देखो C यहाँ पर है, II यहाँ पर है, NN यहाँ पर है, फिर LN यहाँ पर है, UU यहाँ पर, PL यहाँ पर, DOD यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसमें एक पैटर्न भी सेट हो रहा है। देखो जो मिडल वाला जो है ये आमने सामने अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह नहीं चेंज किए। I जो है अपनी जगह बदल के C के नीचे आ गया, C जो है अपनी जगह बदलकर I के नीचे आ गया, N जो है अपनी जगह पर है, ठीक है। U जो है अपनी जगह बदल कर U की जगह आ गया, E जो है अपनी जगह बदल कर U की जगह पे आ गया, D अपनी जगह पे है। सेम ये ड्राइंग आपको इसमें ड्रॉ करनी है और आसानी से आपको कोड मालूम हो जाएगा, ठीक है। और ये SSC 10+2 2022 में क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो अभी हाँ, तो देखो ये जो है मिडल वाला जो अल्फाबेट है वो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। ये N जो है ये P के पास चला जाएगा, मतलब ड्राइंग डिजाइन कर देते हैं, ये इधर आ जाएगा। जैसे इसने बना है ड्राइंग, मतलब सेम